हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रीति। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेस्ट फीडिंग या जो अभी अभी नई मम्मी बनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ज़्यादा हेल्दी वाला लड्डू। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं और टप्पू को मैंने अभी उठाया नहीं है। उससे पहले ये उठ जाती है रूरू। मुझे मॉर्निंग टाइम में बहुत परेशानी होती है गोद में लेकर टप्पू को स्कूल के लिए रेडी करना। और यहाँ मैं कर रही हूँ पानी गर्म, अजवाइन और जीरे को डाल के। आपने मेरे सारे वीडियो में देखा होगा। डिलीवरी के बाद मैं ये पानी ज़रूर पीती हूँ। इससे ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प मिलता है और साथ में इससे वेट लॉस में भी बहुत मदद होता है। तो ये पानी ज़रूर मैं पीती हूँ। जितनों के घर में छोटे बच्चे होंगे ना और बड़े बच्चे स्कूल जाते होंगे तो सभी को ये चीज़ फेस करना पड़ता होगा कि सुबह दोनों बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक को गोद में लेना और दूसरे को रेडी करना मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी टप्पू उठ गया है और उसी ने गोदी में रखा हुआ है, क्योंकि उठता है तो थोड़ा सा उससे प्यार करता है, फिर वो फटाफट रेडी होता है सारी चीज़ें। इसीलिए मैं रात में ही करके रख देती हूँ। जैसे टिफ़िन में क्या देना है, सुबह जो सब्जी बनेगी वो काट लेना, या जो भी रहता है पहले से तैयार करके रात में रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह कम टाइम में भी जल्दी हो जाए। जैसे कटिंग चॉपिंग ये सब काम मैं रात में ही कर लेती हूँ। ऐसा बहुत बार होता है, हमेशा वो रोने लगती है सुबह मेरे उठने के बाद। बेड पर वो बिल्कुल भी नहीं रहती तो मुझे गोद में लेकर ही सारा काम करना पड़ता है। चाय छानने या फ्राई करते वक्त मैं टप्पू को पकड़ा देती हूँ। तो इस तरह मॉर्निंग में मेरा रूटीन रहता है। पापा जी और हस्बैंड दोनों अभी सोए रहते हैं। जब टप्पू रेडी हो जाता है और उसके स्कूल जाने में सिर्फ 20 से 25 मिनट बचता है, तब जाकर हस्बैंड को चाय देने के बाद वो उठते हैं। उससे पहले मैं उसे रेडी कर देती हूँ, उसके लिए ब्रेकफास्ट ये सब बना देती हूँ। अभी उसे खाना बिल्कुल भी खाने नहीं आता है खुद से, तो उसे खिलाना भी पड़ता है। अब वो थोड़ा थोड़ा सीख रहा है राधिका होने के बाद, क्योंकि वो भी देखता है ना कि मैं कितना परेशान रहती हूँ। तो वो थोड़ा बहुत खुद से अब कुछ कुछ करने लगा है। टप्पू के स्कूल जाने के बाद पापा जी भी उठ जाते तो उनको चाय देने के बाद 7 बजे तक मैं इसकी मसाज कर देती हूँ अच्छे से। मसाज के बाद ये कुछ देर के लिए सो जाती है, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे, कभी 2 घंटे के लिए ऐसे सो जाती है। लेकिन मॉर्निंग टाइम में कभी लंबा टाइम नहीं सोती है, जैसे 1 घंटा या 2 घंटे के लिए। ये बहुत कम देर के लिए सोती है मॉर्निंग में, तो इसीलिए मुझे उस टाइम बहुत परेशानी होती है। तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच सब एक ही टाइम बना लेती हूँ। ये उठ जाती है तो पापा जी इसे रखते हैं और मैं जल्दी से दोनों टाइम का खाना एक बार ही बना लेती हूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँगी और आराम से इसका सब कुछ करूँगी। ताकि 11 बजे फिर इसके मसाज का टाइम हो जाता है, उसके बाद फिर इसके बाद का टाइम हो जाता है फिर इसके साथ। और पापा जी फिर टप्पू को स्कूल से लाने जाते हैं, तो उसके पहले मैं सारा काम एक ही साथ करके रख लेती हूँ। और फिर ये है कि दोपहर में ये कभी सोती है या नहीं भी सोती है। कभी ऐसा होता है, कभी ये लगातार 2-2.5 घंटे सो जाती है और कभी होता है कि 5 मिनट भी नहीं सोती। और कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सोती है और थोड़ी देर बाद उठ जाती है। तो उसको मसाज करने के बाद मैं यहाँ खा रही हूँ गोंद के लड्डू। इसकी रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ में मैंने 1 कप, बस थोड़ा सा 1 कप दूध लिया, क्योंकि मुझे दूध ज़्यादा पीना पसंद नहीं है, लेकिन इस लड्डू के साथ तो बहुत ही फ़ायदा रहता है पीना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1 कप लिया है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है गोंद का लड्डू। तो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है कि हमारे घर ससुराल में जो मसाले बने थे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उससे भी दूध का सप्लाई बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ मैं आज आप लोग को गोंद का लड्डू बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ
सत्तू पराठा और चोखा, जो कि बिहार का फेमस है। लिट्टी और चोखा तो लिट्टी नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो फ्राई किया हुआ रहता है तो सब उतने पसंद नहीं करते, कभी कभार पसंद करते हैं। तो सत्तू पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ सत्तू मिलाने के लिए मैंने सब कुछ उसमें डाल लिया और यहाँ थोड़ा सा अचार का मसाला डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है लिट्टी में। और खाने के बाद थोड़ा सा खट्टा इस तरह का जब टेस्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। राधिका भी उठी हुई है और अपने बाबा के पास है। तो मिलाकर और इस तरीके से मैं चोखा भी टमाटर बैगन और आलू सबको मिक्स करके सारे कटे हुए प्याज हरी मिर्च अदरक सब कुछ डाल दूंगी। लहसुन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। कई लोग लहसुन भी पकाते हैं, मतलब मिलाते हैं बैगन में, पकाते वक्त ही डाल देते हैं। आज मैं भूल गई थी बैगन में अंदर डालकर पकाना, तो बाहर से मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। जब उनको कच्चा लहसुन का स्वाद आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो आज का ब्रेकफास्ट यही है और खाने में मैं चावल दाल बनाने वाली हूँ। तो बस यही रहता है, सुबह बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो जब राधिका उठ गई नाश्ता बनने के बाद, मैंने सोचा इसके साथ थोड़ा सा खेल लूँ। अब ये है ना कि थोड़ा सा जब बच्चे 3 मंथ के हो जाते हैं तो वो बहुत कुछ करने लगते हैं अपने, वो हाथ हिलाते हैं और मुंह से भी की आवाज़ निकालते हैं। इससे मैं जब बातें करती हूँ तो ये मेरा फेस देखती है और साथ में ये आवाज़ निकालती हैं कुछ को ऐसे करके। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो ये इस रूम में, दूसरे वाले रूम में ना बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो वो खिड़की खोलकर सुबह कुछ देर के लिए मैं इसको लेके वहीं पर बैठ जाती हूँ। बच्चों को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और छत पर अभी मैं नहीं जा पाती हूँ लेकर सुबह में, तो इसीलिए खिड़की के पास ही लेके कुछ देर के लिए बैठ जाती हूँ ताकि उसे धूप मिले। और नाश्ते में मैं ले रही हूँ कुछ फ्रूट्स। जो भी आपके पास फ्रूट्स हो ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ खाएंगे वो दूध के रूप में हमारे बच्चों को के अंदर जाएगा और सब कुछ खाना चाहिए। इसीलिए मैं शुरू से सब कुछ खाती आई हूँ ताकि मैं जो भी खाऊंगी वो दूध के रूप में उसे मिलेगा और उसके अंदर वो सारी चीज़ें जाएगी। तो मैंने कोई भी, कितना लोग कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद आलू नहीं खाया है और ये नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी ऐसा स्किप नहीं। ऑपरेशन के 15 दिनों के बाद मैं सब कुछ खाने लगी थी। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि ससुराल जाना है और मम्मी जी का बरसी है, दूसरा बरसी, तो उसके लिए साड़ी लेनी थी और कुछ सामान लेना था। तो बस मैं अपने भाई के साथ वही बाज़ार जा रही थी अभी दोपहर में। तो मैं बता रही थी कि मैंने सी सेक्शन होने के बावजूद भी मैंने कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि 15 दिनों के बाद नहीं खा। कितना लोग कहते हैं कि अचार नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, या आलू नहीं खाना चाहिए और चावल नहीं खाना चाहिए। कई ऐसी सारी चीज़ें मैंने सुनी है अपने ससुर, लेकिन मैंने सब चीज़ खाया है और सब कुछ ठीक ठाक रहा है अभी तक। तो ये वहाँ से आने के बाद, मार्केट से आने के बाद ये शाम हो चुका है और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गोंद के लड्डू। फर्स्ट डिलीवरी में भी मैंने गोंद के लड्डू खाए थे और सेकेंड में भी मैं बनाती हूँ और खाती हूँ। फर्स्ट में मैं खुद से ही बनाकर खाई थी। तो ये लड्डू बनाने की रेसिपी मैं आपको डिटेल में शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। साथ में इसके सारे बेनिफिट्स और डिस्कस करते जाऊंगी आपके साथ। तो यहाँ मैंने लिया है 1 बाउल मखाने, 1 बाउल काजू और 1 बाउल किशमिश और 1 बाउल, बड़ा बाउल लिया था मैंने ये आटा, और घी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो वो लिया, साथ में गुड़ और बादाम। बस इन्हीं चीज़ों से मैं बनाने वाली हूँ, तो आप देखिएगा। आप इसमें खसखस, सौंठ, जायफल या नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो गोंद को मैं फ्राई कर रही हूँ। गोंद को सबसे लास्ट में मैं फ्राई करूँगी। पहले मैं सारी चीज़ों को अलग अलग 1 बाय 1 करके ही फ्राई करना है। ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ज़रूरी होता है न्यू मॉम के लिए। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
और ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। अगर आप ये खाते हैं तो दूध बनता है और अच्छे से बनता है। इसमें इतने सारे पौष्टिक चीज़ है तो बच्चे को भी दूध के फॉर्म में मिल जाता है। मुझे इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आता है। ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग प्लस आपके रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जिनका अभी नया नया ऑपरेशन हुआ है, प्लीज़ 15 दिन तक बिल्कुल नहीं खाए, 15 दिन के बाद इसे खाना चाहिए। और तो जैसे एक लड्डू शुरू में, एक लड्डू सिर्फ खाना चाहिए या 2 लड्डू खाना चाहिए, और ऑपरेशन के 1.5-2 महीने के बाद आप एक साथ 2 लड्डू भी खा सकते हैं। घी में कंजूसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गोंद को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गोंद ठीक से नहीं भुनेगा तो सारा लड्डू का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो गोंद जो है वो घी भी पीते हैं, इसीलिए ज़्यादा घी डालना है। धीमी आंच पर गोंद को फूलने देंगे, फिर निकाल लेंगे। एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। एक साथ सभी ड्राई फ्रूट मत भूनिएगा, क्योंकि सबके टेक्सचर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कोई भून जाएगा, कोई जल जाएगा, कोई कच्चा रह जाएगा। इसीलिए सबको 1 बाय 1 करके ही भूनना चाहिए। और सबसे बाद में आटे को भूनना है, और गैस को एकदम धीमी आंच पे रखना है, क्योंकि धीमी आंच पर अगर जो नहीं रहेगा तो फिर आटा जल जाएगा। गोंद को हाथ या ग्लास से क्रश करेंगे तो पूरा पाउडर बन जाता है। और मिक्सी में बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने पीस लिया है। मोटा ही पीसा है, दरदरा, और कुछ को थोड़ा ज़्यादा ही रहने दिया है, ताकि लड्डू खाने वक्त जब मुंह में आते हैं ना, कभी बादाम आ गया या कभी किशमिश या काजू, तो फिर वो अच्छा लगता है। तो मैंने सबको नहीं पीसा, ऐसे भी मोटा पीसा है और दरदरा। और थोड़ा सा मैंने हल्का सा मिक्सी चलाकर कुछ चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। फिर गुड़ का पाक बनाकर सभी चीज़ों को एक साथ मैंने डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आराम से बन जाता है। थोड़ा किचन में फैलावा फैलता है, लेकिन बन जाता है। इतना तो हम अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं, और अपने लिए भी, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कमर दर्द, पैरों में दर्द, जो भी समस्या डिलीवरी के बाद हो जाती है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा आराम देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है, और हमारे अंदर कैलोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो इसीलिए ये लड्डू ज़रूर खाना चाहिए बनाकर। और ठंड में ऐसे भी सबके घर में बनता ही है गोंद के लड्डू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो कभी कभी बहुत वीकनेस जैसा लगता है, और लगता है कि कुछ खाएं, तो उस टाइम हम ये लड्डू खा सकते हैं। और इस लड्डू के साथ थोड़ा सा दूध भी पीना चाहिए। इससे इसका जो फ़ायदा है वो और ज़्यादा दोगुना फ़ायदा होता है शरीर के अंदर जाके। कभी कभी वो ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद वीकनेस जैसा महसूस होने लगता है। तो ये कैलोरी वाला लड्डू अगर जो हम खा लेंगे तो वो वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो में मैंने जो भी बताया आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि मैं वीडियो में आप लोग के साथ क्या शेयर करूं। आगे की वीडियो में मैं फिर से एक बार बेबी का रूटीन लेकर आऊँगी, और मेरे पिछले वीडियो को भी जाकर ज़रूर सब देखिएगा। और मेरे चैनल को अगर जो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ लड्डू मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बनाया और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खा लिए लड्डू। तो आप लोग भी देखिए और बनाइए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए अच्छे अच्छे वीडियो के लिए।